हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे हो। तो गाइस आज करने वाले हैं ज्योमेट्री। तो काफ़ी प्यारी क्लास होने वाली है, काफ़ी सारी क्लास होगी, उन क्लासों को आप देख लेना। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। फटाफट से करेंगे प्यारे प्यारे क्वेश्चन, और एग्जाम को तैयारी करूँगा बिल्कुल ईजी में। तो क्वेश्चन फर्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या बताया गया क्वेश्चन में? देखो इस तरह से दे रखा है आपको, जैसे ये दे रखा है, ठीक है। डायग्राम बना लेते हैं। ये दे रखा है, इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया है, ठीक है। ये इसको इस तरह से, और दे रखा है आपको, इसको इस तरह से बढ़ाया गया है, ठीक है। ये जो लाइन है ये नीचे तक आ रही है, ये, ठीक है। और यहाँ से ये दे रखा है, ये एंगल दे रखा है 120 डिग्री। अब बात करें तो ये 80 डिग्री दे रखा है, और ये वाई दे रखा है आपको, ठीक है। इसको ए कह दो, इसको वी, और इसको सी, और ये डी हो गया पॉइंट, ठीक है। ये एक्स हो गया। और आपको दे रखा है कि ए बी जो है पैरेलल है सी डी के, ठीक है। और y बराबर दे रखा है 2x। तो y की वैल्यू बतानी है, y की वैल्यू होगी कितनी, y बतानी है कितनी होगी, ठीक है। तो निकाल लेते हैं। देखो सबसे पहले करोगे क्या, होता क्या है, ये z बन रहा है, ठीक है। ये पैरेलल इसके है, तो यानी कि 80 है, तो ये कितना होगा, 80 डिग्री का होगा, ठीक है। अब एक बताओ, ये 80 डिग्री का होगा, ये पूरा कितना होता है भाई, कोई भी लाइन है इसकी, ये पूरा कितना एंगल होता है 180 डिग्री का। तो ये 80 है इतना, तो ये कितना होगा 100 होगा, कितना होगा 100 होगा। अब ये देखो ये 120 है इतना, पूरा कितना होगा 180 होगा, यानी कि ये कितना होगा 60 होगा। और जो त्रिभुज होता है, ठीक है, ट्रायंगल होता है, उनके तीनों जो कोणे हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो यानी कि 100 है 60 है, तो ये कितना होगा, एक्स की वैल्यू कितनी होगी 20, यानी कि एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 20, ठीक है। तो बाई की निकालनी है, तो एक्स की जगह यहाँ पर 20 रखोगे, तो बाई कितनी आ गई, ये आ गई 40, ठीक है। कितना आ जाएगा बाई की 40। तो इस तरह से निकालोगे, लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन नेक्स्ट कर लेते हैं। ए बी सी डी आपको एक पैरेललोग्राम दे रखा है, जिसमें बी टी जो है बाइसेक्ट करती है एंगल बी को। जब एंगल बी को करेगी तो मानो कि एंगल ये मतलब दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगा। ये अगर थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा थीटा। और यहाँ से देखोगे ये अगर ये इसको कट करती है, ठीक है, तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन पैरेलल होगी, ठीक है। और ये भी दोनों पैरेलल होंगी, ठीक है। ए बी इसके सी डी के, ठीक है, ठीक है। तो ये पैरेलल होंगी, तो इसका मतलब इसमें देखोगे तो ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये वाला जो एंगल है इस एंगल के बराबर हो, ए बी थीटा हो जाएगा, ठीक है। और आपको दे रखा है ए बी बराबर दिख रहा है 40, कितना दे रखा है 16, और बी सी बराबर दे रखा है ये 48, ठीक है। अब देखो, अच्छा इस वाले ट्रायंगल में देखोगे, जब इस वाले में जब दो एंगल इक्वल हैं, जिसमें दो एंगल इक्वल होते हैं, तो यानी कि ये दो साइडें भी इक्वल होंगी, ठीक है। इसके सामने ये वाली साइड और ये साइड इक्वल। अगर ये 48 है तो ये भी साइड कितनी होगी 48 होगी, ये भी कितनी होनी चाहिए 48। अब ये बताओ, पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड होती हैं क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। अगर ये 16 है तो यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, ये 16 होगी। ये टोटल 48 है, 48 में 16 माइनस करोगे कितने जाएगी 32 हो जाएगी। यानी कि हमारी टी डी पूछी थी, टी डी कितनी होगी, ये होगी 32। तो इस तरह से निकालेंगे, ठीक है। तो लिख लो, प्यारा सा क्वेश्चन है, फटाफट से लिख लो उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक स्क्वायर देख रखा है, ए बी सी डी क्या है, एक स्क्वायर है, जैसे ये दे दिया, ठीक है। ये स्क्वायर दिया है, ए बी सी डी लिख लो, जैसे ए बी और सी और डी, ठीक है। अब इसमें कह दिया है कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है, यानी कि वर्ग है, तो साथ में दे रखा है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है अंदर, ठीक है। ये एक क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। और वहीं इसको यहाँ से मिला देते हैं, ये और ये एंगल आपसे पूछ लिया गया है, ये अगर ओ है, ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया है, इसको एंगल एम कह दिया गया है, ठीक है। और ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। अब देखो फटाफट से हमें निकालना क्या है, एंगल एम निकालना है। तो देखो स्क्वायर के केस में क्या होता है, वर्ग है, अगर ये वर्ग है तो वर्ग में जो देखोगे ये भी 90 का, ए भी पूरा 90 का, ए भी 90 का, ए भी 90 का। लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें, ठीक है, ये बी ओ सी क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी कि समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एक बताओ, इक्विलेटर में क्या होता है, ये एंगल भी 60 का होता है, ए भी 60 का और ये भी 60 का, ठीक है। तीनों एंगल बराबर होते हैं, ठीक है। अब देखो मान लेते हैं कि साइड अगर ए है तो ये साइड भी कितनी होगी, ए होगी। स्क्वायर में क्या होती है, चारों साइड, वर्ग में क्या होती है, चारों साइड बराबर होती हैं। अगर ये इसकी साइड ट्रायंगल की अगर ये ए है तो ये भी ए होगी, ए भी होगी, ठीक है। अगर ये पूरा 90 है तो ये कितना होगा, ये 30 डिग्री का होगा, और ये भी देखोगे आप, अगर ये 60 डिग्री का है तो ये भी कितना होगा 30 डिग्री का होगा, ठीक है। यहाँ से ये निकल आया। अब देखो ये 60 डिग्री का, ये 30 डिग्री का है, तो इसमें ए ए ई है, ठीक है।
अब देखोगे कि अगर ये 60 डिग्री का है, ठीक है, ये वाला देखोगे, इसमें देखोगे इस वाले ट्रायंगल में अगर देखोगे तो ये ए है और ये भी ए है। जब ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होती हैं, इस वाले ट्रायंगल में देखोगे ये साइड है और ये साइड है, तो इनके एंगल भी इक्वल होंगे, यानी ये भी इक्वल होगा और ये भी इक्वल होगा, ठीक है। तो यानी कि तीनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। 30 निकाल दो उसमें, तो कितना बचा, 150 बचा, 150 बचा, और 150 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ गया, 75। ये कितना होगा, 75 होगा और ये भी 75 का होगा। ऐसे इसके लिए निकालोगे, ये 30 है तो इसमें ये ए है, ये है, दो साइड बराबर, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। तो ये 30 है, 180 में से माइनस करोगे तो 150 हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा और ये 75 हो जाएगा। हमें एंगल एम चाहिए, तो एंगल एम निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, चारों का सम कितना होगा, इन सब का 360 डिग्री होता है ना, 360 डिग्री होता है, उसमें से इसको माइनस करो तो 150 और 150 में ये हो जाएगा माइनस 210। भाई 75, 75, 150 और 60 को ऐड करोगे 210, तो इसमें से माइनस कर दोगे। जैसे ही माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 150 ही आ जाएगा, हाँ 150 आ जाएगा, ठीक है। ये 150 आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि एंगल एम कितना होगा, 150 डिग्री होगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो, लिख लो फटाफट से।